Hey guys, good morning. Welcome back to the channel Banking Rahi. सो टुडे इट वाज 20th ऑफ अगस्त एंड आज का दिन शुरू हुआ 9 AM पर। और जाकर सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। एज़ यूजुअल आज के टास्क थे 2 प्रीलिम्स के मॉक, एक सेक्शनल और क्लास करी नहीं। आज मैं रीजनिंग की क्लास करनी थी क्योंकि क्वांट्स का सेक्शनल है तो रीजनिंग की क्लास। बाकी प्रीवियस 2 दिन से मैं क्वांट्स की क्लास कर रही थी तो मैंने सोचा आज रीजनिंग की करूँगी और सेक्शनल क्वांट्स का लगा लूँगी। तो वो बनाकर सबसे पहले फिर मैंने प्रीलिम्स का मॉक लगाया था। तो ये मॉक नंबर 12 था गाइडली का और इसमें मेरा स्कोर आया है 49.25 एंड परसेंटाइल 83 है। और रैंक आप देख सकते हैं। इसमें इंग्लिश में 5 क्वेश्चन रॉन्ग हुए। 22 मैंने अटैम्प्ट किए थे, ज़्यादा फुल अटैम्प्ट कर ही नहीं रही हूँ मैं, फिर भी काफ़ी रॉन्ग हो जा रहे हैं। एंड क्वांट्स भी अच्छी हुई है इसमें। और रीजनिंग में भी एक 2 मार्क वाली पजल पूरी कंप्लीट बन गई थी तो इस वजह से वो भी अच्छी हो गई। मतलब अच्छा स्कोर है उसमें, ठीक ठाक है। मतलब ऐसा बहुत अच्छा तो नहीं है मगर अच्छा है। 49.25 आई थिंक ठीक है अभी, क्योंकि थोड़ा इस मॉक्स का लेवल भी इसमें अलग ही है। और अभी तक तो आ भी नहीं रहा है मेरा स्कोर। 40 से 50 भी कभी नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल से ही, बहुत रेयरली कभी 50 आ रहा है। तो इसमें कंपैरिजन बेस्ड पजल की थी, एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल की थी और एक 2 मार्क वाली वही पजल की थी। और एक ये वाली पजल थी जो मेरी पूरी बन गई थी लास्ट में, बट वो मार्क नहीं किया और टाइम अप हो गया। और लास्ट में इसमें कोडिंग डिकोडिंग भी थी तो वो भी मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने सोचा ये वाली पजल बन जाएगी, वो बन ही गई थी लेकिन मार्क करने से पहले टाइम अप हो गया। देन इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी 4-5 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, 5 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। और एरर डिटेक्शन के एज़ यूजुअल और कुछ फिलअप्स वगैरह वो रॉन्ग हुए हैं। और क्वांट्स में मैंने 2 डीआई की थी आज। मतलब जो भी अप्रॉक्स के और क्वाड्रेट नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन के अलावा मैंने 2 डीआई की, तो जिसमें से एक ये क्रिकेट बेस्ड जो डीआई रहती है ना, स्ट्राइक रेट वाली, रन स्कोर वाली, मतलब तो उसके 3 क्वेश्चन किए थे और एक और वाली डीआई के 4, जो मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो छोड़ दिए थे। देन वो मॉक कंप्लीट करके फिर मैंने तुरंत ही उसका एनालिसिस भी कर लिया था। तो एनालिसिस में रीजनिंग में तो ज़्यादा कुछ करना नहीं था क्योंकि रीजनिंग में मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, कोडिंग डिकोडिंग बची थी और एक पज़ल तो मेरी बनी गई थी तो उसको भी सॉल्व नहीं करना पड़ा। और एक और जो पज़ल छूटी है वो वाली पज़ल भी मैंने, वो जो अनसर्टेन वाली थी वो पज़ल, तो उसमें पूरी वो भी मैंने सॉल्व कर ली थी। जब एनालिसिस के टाइम देखा तो रफ शीट में वो पज़ल पूरी मेरी करेक्ट थी। बट मुझे कुछ उसमें मतलब जो आंसर मार्क करने में कन्फ्यूजन हो रहा था तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस मार्क नहीं किए थे। तो वो भी पज़ल सारी सॉल्व हुई थी। तो रीजनिंग का कुछ एनालिसिस था नहीं एज सच। और इंग्लिश में भी तो बस देखना ही रहता है, क्वांट्स में ही रहता है जो भी रहता है। तो क्वांट्स में फिर मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। सो एक ये, इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, किस टाइप की डीआई बोलते हैं इसको, पाई चार्ट यार, क्या तो बोलते हैं, याद ही नहीं आ रहा अभी इस वक्त में वो नाम। तो ये वो वाली डीआई थी, तो ये भी कर ली थी। 2 स्कूल का डेटा दिया हुआ था और 2 डीआई तो मैंने मॉक में कर ली थी। और ये केसलेट भी नहीं कहते, और बाकी जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे वो भी कर लिए थे सारे। तो ये मॉक का एनालिसिस हो गया डन। उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग की क्लास की। तो रीजनिंग की क्लास मैंने संजय सर की थी, आर्ट ऑफ रीजनिंग पर। तो ये अभी सर 2-3 दिन से शायद पेपर सॉल्व करवा रहे हैं पूरा फुल, जो भी IBPS PO का ऐसा डेली करवा रहे हैं। तो वो वाली क्लास थी, 1.5 घंटे की एक क्लास थी। और इसमें सर ने कई पैटर्न के क्वेश्चन करवाए थे क्योंकि अभी पता नहीं है कि क्या आने वाला है, जो 2 मार्क वाले न्यू पैटर्न के हिसाब से। तो सब तरीके के क्वेश्चन सर ने करवाए थे। तो हाफ क्लास की थी मैंने कंप्लीट। देन उसके बाद फिर मैंने एक और मॉक लगाया, मॉक नंबर 13 लगाया गाइडली का। तो इसमें स्कोर फिर फ्लक्चुएट हो गया, 49.25 से भी 47 आया है कुछ। और इसमें रॉन्ग काफ़ी हो गए हैं। यू कैन सी हियर, इंग्लिश में 19.5 स्कोर है एंड क्वांट्स में काफ़ी कम हो गया है। मतलब इंग्लिश में तो चलो अफोर्ड कर सकते हैं, रॉन्ग हो ही जाते हैं, लेकिन रीजनिंग और क्वांट्स में हम नेगेटिव बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ तो एक्यूरेसी रहनी ही चाहिए। और मैंने सोचो क्वांट्स भी चलो ठीक है, हाफ मार्क्स हो गए होंगे, लेकिन रीजनिंग में मैंने पूरी पजल ही गलत बनाई है। तो 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो उसके रॉन्ग हो गए। इस वजह से स्कोर काफ़ी ख़राब हो गया है। लकीली ये 1 मार्क वाली पजल थी, 2 मार्क की नहीं थी, नहीं तो गए थे फिर तो ये वाली एक पजल की वजह से 4 मार्क्स कम हो, 3 मार्क्स यहाँ से गलत हुए हैं और एक आध और मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया है। बाकी इसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, वो भी बनाया था मैंने। एक ही पजल बस छोटी थी इसमें से।
एक नहीं 2 छूटी थी शायद। और देन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी आपने देख लिया। एंड क्वांट्स में भी 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। ये इसमें डीआई का मुझे उसमें डिफरेंस ही समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी टाइम लग गया उसको सॉल्व करने में। देन फिर इसके बाद शाम को फिर मैंने वो कंप्लीट की जो रीजनिंग की क्लास में सुबह कर रही थी। तो वो पूरी क्लास में सर ने कई पैटर्न के क्वेश्चन करवाए, मतलब जितनी भी पजल होती है, सिलेक्शन बेस्ड, रेजिग्नेशन बेस्ड, पैरेलल रोज, और सर वो अनसर्टेन वाली, डायरेक्शन डिस्टेंस करवाया, क्रिटिकल रीजनिंग भी थी इसमें, सब तरीके के क्वेश्चन करवाए थे। देन वो कंप्लीट करने के बाद अगेन मैंने क्वांट्स का सेक्शनल लगाया। तो क्वांट्स का सेक्शनल में मेरे 9.5 मार्क्स आए। 14 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से सिर्फ एक ही डीआई बनी है, और बाकी सब जो भी है वो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। और इसमें रैंक आप देख सकते हैं कितनी कितनी बड़ी रैंक आई है मेरी। एंड बस आज के लिए इतना ही रहा। टाटा, टेक केयर, बाय बाय। एंड आपकी कैसी क्या प्रिपरेशन चल रही है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।